और अगला क्वेश्चन है, हु इज हेडिंग द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेबी टू बूस्ट द एफपीआई इनफ्लोज इन द कंट्री। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन डील करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इनका जो मेन डोमेन है दैट इज रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहां पे हमने वर्ड यूज किया है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली वो सब मार्केट्स है जिसमें हम वैसी सिक्योरिटीज इशू करते हैं जिनका मेच्योर टाइम पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर। क्लियर? तो ऐसे कुछ सिक्योरिटीज होनी चाहिए जिनका की मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। क्लियर? और मनी मार्केट को जो एंटिटी रेगुलेट करती है दैट इज आरबीआई। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम 1 ईयर से ज्यादा के सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, और जहां पे 1 साल से कम के सिक्योरिटीज इशू होते हैं उनका नाम है मनी मार्केट। क्लियर? चलो, अब देखो ये एफपीआई क्या होता है। एफपीआई जो है ये स्टैंड करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है दिस इज दैट काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहां पे बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया में या फिर इंडिया की किसी भी कंपनी में लेस देन 10% इन्वेस्ट करे, तो उसे हम एफपीआई कहते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 10% इन्वेस्ट कर दे तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बनाई है, तो गवर्नमेंट ने बनाई है केवी सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, क्लियर? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। बस एक छोटी सी चीज जान लो, ये जो मिस्टर केवी सुब्रमण्यम है ना, ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये वही पर्सन है जो कि इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करता है। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टास्क ऑफ कनेक्टिंग द पटना म्यूजियम एंड द बिहार म्यूजियम हैव बीन इंटरेस्टेड टू विच कंपनी। यानी कि अगेन बिहार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जो कनेक्ट करने का काम है ये हमने इनमें से किस कंपनी को दिया है। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, आरकॉन प्रोजेक्ट्स, दिलीप बिल्डकॉन, दिल्ली मेट्रो। तो ये काम जो है दिया गया है दिल्ली मेट्रो रेल। अब आप ये मत समझना कि दिल्ली मेट्रो रेल जो है ये या कोई ऐसी फर्म है जो केवल दिल्ली में ही काम करती है। थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज बेसिकली अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। दिल्ली मेट्रो रेल जो कॉर्पोरेशन है ना, इसने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा प्राइमे फेसी डील नहीं करना है कि नहीं अगर दिल्ली मेट्रो का नाम यूज है तो ये और कहीं या और किसी स्टेट में कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को कनेक्ट करने का काम दिल्ली मेट्रो रेल करेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हिमालयन स्पाइस गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अभी हम स्पाइसेस के लिए एक अपना गार्डन बना रहे हैं और ये बेसिकली हिमालयन स्पाइसेस गार्डन होगा। क्लियर है? तो इनमें देखो अगेन 4 ऑप्शन है हमारे पास, अल्मोड़ा, रानीखेत में, गैंगटॉक, ऊटी, थ्रिसुर। इसका जो आंसर है वो है अल्मोड़ा रानीखेत में। यानी हम यहाँ पे एक ऐसा एरिया बना रहे हैं जो कि एक हिमालयन स्पाइस गार्डन। क्लियर है? तो ये हम लोग रानीखेत में बना रहे हैं एंड दिस इज इन द उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रानीखेत एक छोटा सा एरिया है। और यहाँ पे हम एक फंडिंग जो है ये एक जापानीज कंपनी से मिल रही है। फंडिंग जो है ये हमें एक जापानीज एजेंसी से मिल रही है जिसका नाम है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, चलिए। पॉर्क्यूपाइन डिफेंस स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम एक डिफेंस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, इसका नाम है पॉर्क्यूपाइन। तो पॉर्क्यूपाइन डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है ये किस देश के साथ रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड विद द कंट्री ऑफ ताइवान। ठीक है, अब जो ताइवान है ना ये बेसिकली चाइना ने यूज किया था। दिस बेसिकली वाज यूज्ड बाय ताइवान टू फाइट अगेंस्ट चाइना। क्लियर है? एंड दिस वाज प्रपोज्ड इन 2008 बाय द यूएस प्रोफेसर जिनका नाम था विलियम मरे। ठीक है, तो देखो भले ये स्ट्रैटेजी जो है वो ताइवान यूज करता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी को सबसे पहले प्रपोज यूएसए के एक प्रोफेसर विलियम बरे ने किया था। क्लियर है? तो ताइवान जब चाइना के साथ किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पड़ता है तो वो पॉर्क्यूपाइन डिफेंस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करता है। क्लियर? आगे देखो। न्यू स्टार्ट इज एन आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन विद टू कंट्रीज। तो न्यू स्टार्ट है ना ये बेसिकली एक डिसआर्मामेंट की ट्रीटी है। ठीक है, डिसआर्मामेंट की ट्रीटी है। तो पूछा जा रहा है कि ये डिसआर्मामेंट ट्रीटी इनमें से किन देशों ने आपस में साइन किया है। क्लियर हो रहा है आपको? देखो,
इंडिया चाइना यूएसए रशिया, रशिया जापान, इंडिया जापान। रशिया जापान हो सकता है हिस्टोरिकली इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन यहाँ पे आर्मामेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं था। समझ रहे हो आप? सिमिलरली जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है या इंडिया चाइना की बात होती है, तो यहाँ पे आर्मामेंट एक मेजर इशू नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत अंडरलाइंग इशू है। लेकिन जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज ना एक आर्म्स रेस में लगे हुए थे, आर्म्स रेस में। और ये जो आर्म्स रेस था इसका एक न्यूक्लियर डायमेंशन था, यानी कि दोनों देश न्यूक्लियर आर्सेनल को अपनी स्ट्रेंथन कर रहे थे। अब देखिए न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी, इसके साथ मेजर इशू क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि हम इसको डेटरेंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, चलो, आप तो इसको डेटरेंट की तरह यूज करोगे, मान के चलो फ्यूचर में अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई न्यूक्लियर वेपन रिलीज हो गया या किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने या किसी नॉन स्टेट एक्टर ने उसको रिलीज कर दिया तो आप क्या करोगे? इसी के लिए यूएसए और रशिया ने एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन की थी, जहां पे वो डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो न्यू स्टार्ट के वेरियस पार्ट्स हमने किए हैं, जैसे कि न्यू स्टार्ट 1, न्यू स्टार्ट 2, न्यू स्टार्ट 3। बात समझ में आया? तो न्यू स्टार्ट जो है ये यूएसए और रशिया के बीच में एक ट्रीटी है, जो कि आर्म्स प्रोडक्शन के लिए हमने यूटिलाइज किया था। कब? कोल्ड वॉर हॉस्टिलिटीज के दौरान। क्लियर हो रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज विच कंट्री हैज क्लेम्ड टू हैव ग्रोन अ सिंथेटिक माउस एम्ब्रियो यूजिंग स्टेम सेल? देखो स्टेम सेल रिसर्च आज के डेट में बहुत बड़ा रिसर्च है, ठीक है। लोग इससे ये अपना स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वेरी डिजास्टर डिजीज सच एज कैंसर, या फिर मान के चलो और भी जो बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिजीजेस है, हम उसको स्टेम सेल से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी एक कंट्री ने सिंथेटिक माउस एम्ब्रियो ग्रो किया है यूजिंग स्टेम सेल, तो ये उनमें से कौन सी कंट्री है? बेसिकली इजराइल हैज डन सो। इसराइल जो है ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो सिंथेटिक माउस एम्ब्रियो है ना, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो आउटसाइड अ वूम, यानी कि वूम के बाहर में ये दुनिया का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियो है, जिसने कि स्पर्म एग और फर्टिलाइजेशन के नीड को सरपास किया है। जैसे देखो बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियो जो है ना ये बनता है फर्टिलाइजेशन जो स्टेप है उसके बाद, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमीज आपस में इंटरेक्ट करें। तो मेल गैमी है स्पर्म और फीमेल गैमी है एग। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसने इन सारी रिक्वायरमेंट को बाईपास किया है, और ये ऐसा पहला इंस्टेंस है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन क्राउन्ड विद द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2022? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मिस इंडिया नहीं है, यहाँ पे मिस इंडिया यूएसए 2022 है। तो ये जो प्राइस है, दिस प्राइस हैज बीन गिवन टू आर्या वाल्मीकर। अब हम थोड़ा आर्या वाल्मीकर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज एन इंडियन अमेरिकन। इंडियन अमेरिकन का मतलब ये होता है कि शी वॉज बोर्न इन इंडिया और शी इज ऑफ एन इंडियन ओरिजिन बट लिव्स इन अमेरिका। क्लियर? ये एक चीज आपको पहले समझ में आई है। अब एक और चीज याद रखो, नाम देखना, अक्षी जैन हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया यूएसए। मिसेज इंडिया यूएसए, दोनों चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे आप? सबसे पहले आर्या वाल्मीकर जो है इनको अवार्ड मिला है मिस इंडिया यूएसए 2022 का। अक्षी जैन को अवार्ड मिला है मिसेस इंडिया यूएसए। एक और चीज याद रखना, एक और नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनका नाम है तन्वी ग्रोवर, ठीक है। इनको क्या मिला है? शी हैज गॉट द अवार्ड ऑफ मिस टीन इंडिया यूएसए, ठीक है। ये तीन नाम आप हमेशा याद रखोगे। पहला क्या याद रखोगे? मिस इंडिया यूएसए 2022 का अवार्ड किसको मिला है? आर्या वाल्मीकर। क्लियर है? दूसरा याद रखोगे अक्षी जैन, इनको क्या प्राइज मिला है? मिसेस इंडिया यूएसए। और थर्ड क्या नाम है? तन्वी ग्रोवर, इनको क्या अवार्ड मिला है? मिस टीन इंडिया यूएसए। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है पीपल हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है। इनहेबिटेंट्स, बहुत बार इंडिजिनस को हम लोग ट्राइबल्स के साथ भी रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से डे को हम लोग वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? क्लियर? दैट इज ऑगस्ट 9। 9 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे। क्लियर? अब 2022 में जो हमने वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे सेलिब्रेट किया है उसका थीम है रोल ऑफ इंडिजिनियस वेमेन, ठीक है। वेमेन एम्पावरमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस हुआ है इन द प्रिजर्वेशन एंड द डेसिमेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड द डेसिमेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। चलो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो इंडिया में बहुत ज्यादा स्पाइसेस
मसाले यूज होते हैं, और हर एक स्पाइस या मसाला का कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अब ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी कहीं पे वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो बहुत एंशियंट ट्रेडिशनल टेक्स्ट है। अब हमारे घर में जो हमारी मदर्स हैं या जो हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, उनको हर एक स्पाइस का मेडिसिनल वैल्यू पता है। ये मेडिसिनल वैल्यू इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने उसे उसे किसी टेक्स्ट से पढ़ा है, बल्कि ये इनके ऊपर ट्रेडिशनली पास ऑन होते गए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वही इस बार का थीम ये है कि वी हैव टू वर्क फॉर द रोल ऑफ द इंडिजिनस वुमेन इन द प्रेजर्वेशन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। क्लियर? अगले ऑप्शन पे आओ। What is the position held by India in the 22nd Commonwealth Games held in 2022? जो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड किया गया था, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे आया था। अब ये गेम्स हमने कहा हेल्ड किया है? ऑब्वियसली यूके में हेल्ड हुआ था। यूके में कहाँ पे? बर्मिंगहम। ठीक है, बर्मिंगहम में हमने इसको हेल्ड किया था। एक और चीज याद रखना कि भले ही इंडिया की पोजीशन इसमें 4th है, लेकिन 4th के साथ साथ इंडिया ने कितना टोटल मेडल जीता है ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल इसमें मेडल टैली है 61 मेडल्स, जिसमें गोल्ड थे 22, सिल्वर थे 16 और ब्रॉन्ज थे 23। ये इंडिया की मेडल टैली को आप कोशिश करोगे याद रखने की। कहां पे? कॉमनवेल्थ गेम्स पे। क्लियर? आ गया। Which state has decided to develop one संस्कृत पार्लिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? यानी कि प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज के लिए इनमें से किसी एक स्टेट ने एक बहुत ही मॉडर्न इनिशिएटिव लिया है। तो वो कौन सा स्टेट है? दैट इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है? अब उत्तराखंड ने ये डेवलप किया है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज को डेवलप करेगा। यानी हर एक जिले में कम से कम एक ऐसा गांव होगा जहां पे संस्कृत बोली जाती है। और उत्तराखंड जो है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट सच एन इनिशिएटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5, व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन यूज इंटरनेट इन बिहार? ये देखो, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है ना, ये है नेशनल, इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5। और बहुत बार एनएफएचएस डेटा को अथॉरिटी माना जाता है बहुत सारे की इंडिकेटर्स को लेके। तो इन्होंने क्या बोला है कि कितने परसेंटेज वुमेन जो है वो बिहार में इंटरनेट यूज करती है। तो ये डेटा आया है 20.6%। जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ 100 वुमेन इन बिहार ओनली 20 यूज इंटरनेट। दिस इज द ग्रिम सिचुएशन। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताया गया है कि भले 20% यूज कर रही है, लेकिन इसमें अर्बन एंड रूरल डिवाइड जो है ये बहुत ज्यादा है। कैसे? इन अर्बन एरियाज अप्रोक्सीमेटली 38% ऑफ द women यूज इंटरनेट एंड रूरल एरियाज ओनली 17% ऑफ देम यूज इट। क्लियर? यानी कि ऑलरेडी बहुत कम है, और उस कम में भी अर्बन एंड रूरल डिवाइड जो है दैट इज वेरी स्टार्क। क्लियर? आगे देखो। Which of the following has launched the HIM Dronathon program in collaboration with the Drone Federation of India? Dronathon एक प्रोग्राम है जो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। इज इट इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और डीआरडीओ? तो दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में ये वाले प्रोग्राम को लॉन्च किया है, हिम ड्रोनाथन। क्लियर है? ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 8 अगस्त को। ठीक है, अब इनका जो मेन एम है वो है टू सपोर्ट इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम। टू सपोर्ट इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम। अब देखो, ड्रोन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या यूटिलिटी है? सबसे पहले तो ड्रोन जो है ना, दिस कैन बी यूज फॉर सर्विलियंस। ड्रोन कैन ऑल्सो बी यूज टू कैरी मिलिट्री लेवल इक्विपमेंट। उसके बाद इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी वॉर, हम ड्रोन को यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या कोई कैजुअलिटी है कि नहीं है। इसीलिए अब जो इंडिया की आर्म फोर्सेज है वो ड्रोन को इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश कर रही है। उसी के बैकड्रॉप में इंडियन आर्मी ने और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर HIM ड्रोनाथॉन को ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? आगे बढ़िए। नरेंद्र सिंह तोमर हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो वेजिटेबल्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे हम COE कहते हैं, इसको ले डाउन करने की बात चल रही है। तो ये कहां पे ले डाउन होने की बात चल रही है? इसके लिए वी हैव चूजन चंदौली। क्लियर है? तो बेसिकली नरेंद्र सिंह तोमर हैज लेड द कॉर्नर स्टोन फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन द चंद्रौली ऑफ यूपी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर? अब इसके लिए जो हमको टेक्नोलॉजी है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इजराइल। इजराइल हमको इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा एज अ पार्ट ऑफ
इंडिया इजराइल एक्शन प्लान। ठीक है, इंडिया इजराइल एक्शन प्लान के तहत हमको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और बेसिकली हम एक वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप कर रहे हैं इन चंदौली, यूपी। क्लियर, आगे आ जाओ। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये लॉन्च किया जा रहा है बाय गूगल। गूगल बाबा इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसका जो थीम है वो है अनवेवरिंग एंड अनडाई स्पिरिट ऑफ इंडिया इन दीज 75 ईयर्स। क्लियर। तो सिंपल अगर पूछा जाए आपसे, इंडिया की उड़ान जो है ये कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कोमेमोरेट करने के लिए? द कंपनी इज गूगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। Recently, 35 cases of human infections due to Lambda virus has been confirmed in which country? Simple हमको क्या जानना है कि जो लैंगिया वायरस का केस है ये किस कंट्री से हमको अभी डिटेक्ट हुआ है? तो इसके लिए चाइना है। ठीक है, चाइना में अभी 35 केसेस इस डिजीज के हमको रिपोर्ट में। एक और चीज जानना जरूरी है कि दिस इज ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज का मतलब है ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। कोरोना वायरस वाज आल्सो अ कोविड डिजीज। क्लियर है। और ये हमने डिस्कवर किया है इन द शैंडोंग एंड हेनान प्रोविंस। ठीक है, और जो कोविड था उसका क्या था? दैट वाज इन द वुहान प्रोविंस। क्लियर है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।